हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, ये जो आप टाइटल देख रहे हो, आज का जो ये करेक्शन आया, ये करेक्शन है या क्रैश है? क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद कैसे निफ्टी नीचे गिरा। इसके लिए हमें मूविंग एवरेजेस से शुरू करते हुए हर चीज पे एक नजर डालते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। मैं यूजुअली हमारे मेंबर सेक्शन में भी सिंपल मूविंग एवरेज चेक करता हूँ, और वीकली बेसिस पे बहुत सारा डेटा हम लोग वहां भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 10 डे सिंपल मूविंग, मतलब सारे एवरेजेस के तो ऊपर है निफ्टी, बट ये 24,973 ये लेवल टूट गया है आज फॉर श्योर। अगर ये ना टूटता तो हम लोग 5 डे बचा लेते, बट अभी अगला मेरा सपोर्ट है ये 24,755। और इस वक्त बाजार ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इट्स 3:20 PM। अगर मैं अब निफ्टी देखूं कितना है, ये देखिए 24,870 पे है। गुड। मतलब नीचे गिरा है, गिरावट है 1%, क्या मतलब 0.85% है, बट मेरे लेवल्स में 24,870 और 24,755 ये 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज पहला सपोर्ट। देन 24,710 ये दोनों आप देख रहे हो, ये बुलिश है। ऑल मतलब बोथ ऑफ दीज आर सेइंग प्राइस इज अप, मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग अप। तो बाय यानी बाय ऑन डिप्स का सिग्नल है निफ्टी के ऊपर। 24,755, 24,710। कायदे से देखा जाए तो ये 24,710 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज न्यूट्रल है। और 50 डे तो हम टच ही नहीं कर, मतलब टच करके यहीं पे हमें रेजिस्टेंस मिला, बेसिकली यही रेजिस्टेंस निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया। तो अगर 24,710 टूटेगा, फिर 100 डे मूविंग एवरेज है विप्सॉ। अब ठीक है, आई मीन थोड़ा काफी नीचे की तरफ बातें करने से पहले ये समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। बेसिकली शॉर्ट्स, मैं हमेशा कह रहा था कि सिस्टम में शॉर्ट्स हैं, और हाईएस्ट लेवल पे शॉर्ट्स हैं, और एफआईआईज ने शॉर्ट कवरिंग अब तक की नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने शॉर्ट ऐड किए थे। तो ये एनालिसिस हमने, अगर आपने मेंबर सेक्शन देखा होगा तो मेरे मेंबर्स को पता है ये एनालिसिस, वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस। लेकिन अब हमें देखना है कि कितना नीचे गिरेगा। तो पहले हम टेक्निकल्स पे जाते हैं, थोड़ा निफ्टी का आरएसआई देखते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात ये है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई एज वेल एज आरएसआई जनरल माइल्ड बुलिश बता रहा है, और एक दिन के गिरावट में ये पैटर्न चेंज नहीं होगा। सो एज लॉन्ग एज निफ्टी टेक्स सपोर्ट एट क्रूशियल लेवल्स जो मैंने आपको बताए, आई थिंक वी आर गुड विद दिस। वी शुड बी ओके। लेकिन ऊपर की तरफ 25,000 पे जो रेजिस्टेंस है वो भी आप डिनाई नहीं कर सकते, तो रेंज बाउंड भी हो सकता है बाजार। हो सकता है एक ही रेंज में घूमे और 1 महीना 2 महीना टाइम पास करे अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स तक। ऐसा होता है, हो चुका है पहले भी, और अभी भी हो सकता है। इट्स नॉट गिविंग अ क्लियर सिग्नल एज सच। लेट्स सी द पिवट पॉइंट्स, एक बार पिवट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। डेली तो बहुत ही नियर टर्म हो जाएगा, वीकली पिवट में अगर आप देखें तो वही है 24,779 ये मेरा सपोर्ट है। उसके बाद 24,696 वीकली। और अगर मैं मंथली देखूं फॉर अ ब्रॉडर ट्रेंड, तो ये मंथली पिवट आज हमने तोड़ा है क्लियरली 24,991। अब मेरा S1 है 24,606। और एक चीज मुझे याद आ रही है कि ठीक है, निफ्टी के अच्छी बात पता है क्या है, निफ्टी के सपोर्ट्स इंटैक्ट है। वन थिंग विच आई वांटेड टू चेक इज, सी मैं सिंपल मूविंग एवरेज देखता हूँ, मेरे को हैबिट और कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी उसकी है। आप एक्सपोनेंशियल देख सकते हो, आपकी मर्जी है। आई लुक एट SMA, यू कैन लुक एट EMA और WMA, वट। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो आपके लिए काम करे, आप वो देखो। मेरे को तो ये दिख रहा है कि जब तक ये दोनों बुलिश है, 24,710 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक ये बुलिश ट्रेंड है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 200 डेमा अभी वही 24,000 राउंड फिगर, काफी पीछे है। और अगर वहां तक हम गए तो वहां से फिर बेरिश यानी मार्केट पलट सकता है नीचे की तरफ। ये तो पहले से, ये व्यू तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं। यूएस में जो आंकड़े आए और यूएस के जो बयान आए इंडिया को तरफ, द स्टेटमेंट दैट दे गेव इज, वो एक स्टेटमेंट आया था जिसकी वजह से सेंटिमेंट आज बिगड़ गया सडनली। और वो कल शाम को ही आया, मतलब टिल थर्सडे इवनिंग सब कुछ ठीक था। उसके बाद वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वही वाला खेल हो गया। वो स्टेटमेंट आई थिंक मार्को रूबियो की तरफ से आया, दैट यूक्रेन, सो आई कोट हिम, आई एम कोटिंग हिम, यूक्रेन के
मतलब रशिया यूक्रेन वॉर में पीस लाने का रास्ता न्यू दिल्ली से होके जाता है। मतलब उसने सीधा बोल दिया कि इंडिया को रशिया से ऑयल लेना बंद करना चाहिए, जबकि यूएस इज जस्ट आर्म ट्विस्टिंग अस, उसका कोई लेना देना नहीं है दोस्त। ये चाइना हमसे ज्यादा ऑयल लेता है रशिया से, बट ठीक है, मैं समझ रहा हूँ वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो आज की जो एक गिरावट है ये स्पॉन्सर्ड बाय दैट वन स्टेटमेंट इज 1% निफ्टी डाउन, और काफी गलत टाइम पे। और सेबी ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं ना, वो मार्केट वाले स्टॉक्स पे जो आपने मेरा कल के वीडियो में देखा होगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर ही डाला। मतलब सब कटप्पा रेडी खड़े हैं बाहुबली को पीछे से चाकू मारने के लिए, इन शॉर्ट। बट लेट्स सी, आई थिंक निफ्टी हैज नॉट येट गिवन अ वर्डिक्ट। अभी इसको क्रैश बोलना बहुत जल्दी होगा। आई थिंक दिस इज अ हेल्दी करेक्शन। जब तक निफ्टी 24,710 ये सपोर्ट बचा रहा है, आई थिंक वी आर गुड। फिर आगे और बात करेंगे। इसका डिटेल्ड एनालिसिस अगले हफ्ते की शुरुआत में हमारे मेंबर्स सेक्शन में आएगा, वो आप जरूर देखें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप प्रॉफिटिंग।